नमस्कार साथियों। म्यूचुअल फंड में निवेश की बात की जाए और एसबीआई का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम भारतीयों में पिता को अपने बेटे पर और पत्नी को अपने पति पर विश्वास हो ना हो, पर पैसों के मामले में एसबीआई पर विश्वास जरूर होता है। पर एसबीआई में हम करते हैं केवल एफडी, जिस पर हमें केवल 6 से 7% रिटर्न ही मिल पाता है, जो कि ज़्यादातर इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। तो क्यों ना कुछ पैसों को लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाए, ताकि 15 से 18% का अच्छा रिटर्न भी मिल जाए। एसबीआई म्यूचुअल फंड की शुरुआत 1987 में हुई थी। आज असेट अंडर मैनेजमेंट या एयूएम वाइज देखे तो 10,38,000 करोड़ के साथ इंडिया की नंबर 1 पोजीशन पर है। तो चलिए इसकी 3 म्यूचुअल फंड स्कीम जो काफ़ी पुरानी है और अच्छा रिटर्न देने में इनका बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो तीनों फंड के सारे पैरामीटर को अपन बारीकी से देखेंगे, ताकि आपको इन फंड की स्ट्रेटजी एवं परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी मिले। तो इसका पहला फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका बेंचमार्क है बीएसई 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब ये फंड अपना मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 251 से 500 रैंक तक वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65। एक्सपेंस रेशियो मतलब कंपनी जो अपन से चार्जेस लेती है, जो कि इस फंड का इतना ज़्यादा नहीं है। अल्फा है 3.64। अल्फा का मतलब है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना रिटर्न दिया है। यहाँ अल्फा है +3.64, मतलब इस फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.64% ज़्यादा रिटर्न दिया है। बीटा है इस फंड का 0.68। दोस्तों, बीटा का मतलब है फंड की वोलेटिलिटी कितनी है। बीटा 1 से जितना कम हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो फंड उतना ही स्टेबल रिटर्न देगा। पास्ट ईयर रिटर्न की बात करें तो इसका लास्ट 1 ईयर एसआईपी रिटर्न 41.44%, 3 ईयर रिटर्न 29.24% एवं लास्ट 10 ईयर रिटर्न 24.39%। मतलब आपने 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी एक ईयर पहले की होती तो आप आज तक 1.20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होते, जो आज बढ़कर 1.46 लाख हो जाते। वहीं आपने 10,000 की एसआईपी 3 ईयर पहले की होती तो आप आज तक 3.60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होते, जो आज बढ़कर 5.48 लाख हो जाते। वहीं 10,000 की एसआईपी 10 ईयर पहले की होती तो आज तक 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होते, जो आज बढ़कर लगभग 44 लाख रुपए हो जाते। वहीं लमसम की बात की जाए तो अगर 1 लाख रुपए 1 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो वो आज होते 1.38 लाख। वहीं 3 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो 1.91 लाख। और अगर 1 लाख रुपए 10 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो वो होते आज 9.61 लाख रुपए। मतलब 10 साल में लगभग 9.5 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है इस फंड ने। अब अगर दूसरे एसबीआई के फंड की बात की जाए तो वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। दोस्तों, कॉन्ट्रा फंड ये वो फंड होते हैं जिसमें फंड मैनेजर मार्केट में उन स्टॉक को परचेस करते जो आज लोअर वैल्यू के हैं, परंतु लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये फंड मार्केट के जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं। इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए तो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, परंतु लॉन्ग टर्म में काफ़ी हाई रिटर्न देते। मतलब ये वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच फॉलो करते हैं, ना कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग अप्रोच। इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.59, अल्फा 8.38 एवं बीटा 0.86 एवं एयूएम है 37,848 CR। मतलब सारे पैरामीटर काफ़ी अच्छे हैं। पास्ट ईयर रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर रिटर्न 48.46%, लास्ट 3 ईयर रिटर्न 31.76% एवं सिंस इंसेप्शन मतलब जनवरी 2013 जब से फंड स्टार्ट हुआ है, इसका रिटर्न 18.41% है। मतलब 1 लाख रुपए 1 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो वो आज होते 1.48 लाख। वहीं 3 ईयर पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज होते 2.28 लाख। वहीं 1 लाख रुपए 2013 में इन्वेस्ट किए होते तो आज होते लगभग 7 लाख रुपए। मतलब 11 साल में लगभग 7 गुना रिटर्न। तो यह फंड भी आपके लिए कॉन्ट्रा फंड की अप्रोच फॉलो करते हुए एक अच्छा ऑप्शन है। अब एसबीआई के तीसरे और इम्पोर्टेंट फंड की बात करें तो वो है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज कैप में इसका एक्सपोजर होने की वजह से ये फंड कम रिस्की हो जाता है
और मिड कैप में एक्सपोजर होने की वजह से हाई रिटर्न देने का पोटेंशियल होता है। मतलब मॉडरेट या लो रिस्की इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड अपना मैक्सिमम पैसा इंडिया की टॉप 250 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। फंड साइज या एयूएम की बात करें तो वो है 27,382 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.72%, अल्फा 0.42, बीटा 0.83। वहीं पास्ट ईयर रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर रिटर्न 36.9%, लास्ट 5 ईयर रिटर्न 24.73% एंड सिंस इंसेप्शन मतलब जनवरी 2013 से 18.54% एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि लार्ज एवं मिड के फंड होते हुए काफ़ी अच्छा रिटर्न है। मतलब 1 लाख रुपए 1 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज होते 1.37 लाख, वहीं 5 ईयर पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज होते 3.02 लाख, और अगर 1 लाख रुपए जनवरी 2013 में इन्वेस्ट किए होते तो आज होते 7.24 लाख रुपए। मतलब 11 साल में लगभग 7.24 गुना ज़्यादा रिटर्न। दोस्तों तीनों फंड की रेटिंग की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन के अनुसार एसबीआई स्मॉल कैप की 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार एवं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड को 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दी है। तो दोस्तों अपन ने सारे पैरामीटर को अच्छे से देख लिया है। जो फंड आपको अच्छा लगे उसमें आप अपने रिस्क एवं रिटर्न के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।